साथियों नमस्कार। मैं सतीश जोश एक नए ब्लॉग के साथ। आज का जो दिन है शुक्रवार का दिन है और आप सभी को गुरु नानक देव की जयंती की शुभकामनाएं। और ये मेरा गांव है। मैं आपको गांव की झलकियां दिखाने जा रहा हूं। गांव में जो हमारे खेत हैं, इस समय खेतों में भी जो फसल है वो लग चुकी है। इस समय हम खेतों में अक्टूबर के एंड में हमने इसमें खेती की थी। तो खेती में हम जो है गेहूं की फसल को उगाते हैं। तो गेहूं की फसल जो वो निकल चुकी है, किसी किसी खेत में काफ़ी अच्छी निकली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा खेत हरे होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ एक खेतों में जो है अभी थोड़ी कम फसल निकली है। इसका कारण ये है कि बारिश जो है नहीं हुई है। अभी जो यहाँ के जो जितने भी हमारे खेती करने वाले भाई लोग हैं, वे वर्षा पर निर्भर कर रहे हैं। सभी चाह रहे हैं कि अगर इस हफ्ते अगर बारिश हो जाती है तो ये गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी से जो गेहूं की फसल को और तेज़ी से गेहूं की फसल में जो वृद्धि होगी। और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने दिवाली से 2 दिन पहले भैंस ली थी, जो दिवाली से अगले पिछले दिन ही सूई थी। मतलब बोलने का ये है कि दिवाली से 2 दिन पहले 30 तारीख को हमने भैंस ली थी, तो 31 को हमारे पास आके इसने एक जो बच्चा दिया है, ये कट्टा है उसका। और ये हमारी भैंस है। ये जो काम है हमने बहुत जल्दबाजी में किया है। हमने ऐसा कोई हमारी प्लानिंग थी नहीं कि हमने भैंस रखनी है या कुछ, लेकिन हमने पहले पशुशाला बनाई। ये जो आपको दिख रही है पशुशाला, जहाँ पे हमने भैंस बांधी है, ये भी हमने 15-20 दिन में तैयार की। और उसके कुछ ही समय के बाद हमने भैंस ले ली। और ये कट्टा अभी अच्छा है, ये हमारे को काफ़ी अच्छा दूध दे रही है। बच्चों के लिए जो दूध है पर्याप्त मात्रा में हो जा रहा है। अब बच्चों को दूध, दही और लस्सी की कमी नहीं होगी। और प्रोटीन का रिच सोर्स होता है ये। और दूसरी बात ये कि खेत जो हमारे हैं, इसमें भी आप देख ही रहे होंगे कि सफ़ेद ही दिख रहे हैं खेत। इसमें जो है खाद की कमी थी, तो खाद के लिए देखो ये भैंस के द्वारा दिया गया गोबर जो इकट्ठा किया जा रहा है। तो जो नेचुरल खाद होती है उससे नेचुरल फसल मिलती है। और नेचुरल फसल से जो है हम उसको जब खाते हैं नेचुरल चीज़ों को, तो नेचुरल हमारा शरीर भी बड़ा स्वस्थ रहता है, ऑर्गेनिक। तो ये हमने इसके जो गोबर यहाँ पे रखते हैं, ये है गोबर। और कुछ गोबर हमने यहाँ पे रखा है ये। तो ये जो गोबर है, ये कुछ दिन के बाद सड़ के इसकी खाद बन जाती है, जो कि खेतों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और फसल इससे अच्छी होती है। जो यूरिया और बाकी की जो हम खादें डालते हैं, उनसे जो है उसका कुछ अंश जो वो हमारी जो अनाज होता है उसमें आ जाता है, जो कि हमारे शरीर पर भी नुकसानदायक जो प्रभाव डालते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर अपनी भैंस है तो उसका जो गोबर है, उस गोबर से जो खाद बनेगी वो खाद हम फसलों में डालेंगे। और फसलों में डालेंगे तो उससे जो फसल भी ऑर्गेनिक तैयार होगी, उसको खाने से जो दो बीमारियां दूर रहेंगी। और ये जो देखो ये पूर्वी आ गई इधर, और हमारा जो ये पिछली तरफ है, ये पूर्वी जो हमने ढका है तिरपाल से, ये हमारा घास है जो भैंस के लिए हमने काट के रखा है सर्दियों के लिए। पापा पापा
वो जो फ्रिज में 500 रुपये रखे थे ना, आपने उठाए जेब से, ना मम्मी ने पैसे देने थे। इसमें अभी ये साथ में हैंड पंप है जहाँ से हम भैंस के लिए पानी भरते हैं। और बाकी ये हमारे गांव में घर हैं बाकी के, और सभी लोगों ने जो घास है वो लगा रखा है। घास का जो है ये ऐसा है कि घास सर्दी के लिए इकट्ठा करके रखना पड़ता है, और ये सूखा घास होता है। इसके साथ हम हरा पत्तेदार जो भी है पेड़ पौधे से निकाल के वो डालते हैं, तो मिक्स करके जो देते हैं तो पशु के लिए अच्छा हो जाता है। इमरजेंसी में भी ये काम आता है ये घास। बाकी डेली के लिए जब फुर्सत होती है तो जो हमारी घास काटने वाली घासनियाँ होती हैं वहाँ से लेके आते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। धन्यवाद। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।